में, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर है 17। इक्वेशन दी आपको 5x - 2 ब्रैकेट में 2x - 7 इज इक्वल टू है 2 × में 3x - 1 + 7/2। इसमें आपको दिख रहा है एक वेरिएबल है यानी x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में देख रहे हैं कि क्या ये LHS और ये RHS यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की, हमें ये चेक करना भी है। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5x से हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट को अनब्रैकेट करना पड़ता है। तो 2 2 सा 4x माइनस का 2 था, अब मल्टीप्लाई किया इससे तो कितना हो गया 2 7 जा 14, तो माइनस माइनस प्लस, इधर चलेंगे 2 3 जा 6x - 2 + 7/2। अब हमने ब्रैकेट तो अनब्रैकेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल को एक साथ लेके जाएंगे। यहाँ पे 5x था माइनस में 6x इधर आ गया 5x, एक बार ये कर लेते हैं। 5x में से 4x जाएंगे कितना बचेगा 1x, इसको इधर लेके आए तो कितने बचेंगे 6x इज इक्वल टू में -2 + 7/2, यहाँ प्लस था इधर जाके हो गया -14, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम कैरी करेंगे 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 1 को 2 से डिवाइड किया 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 2 2 जा 4, 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 7 1 जा 7, 1 को डिवाइड किया 2 से, सॉरी 2 को डिवाइड किया 1 से कितना आएगा 2 को मल्टीप्लाई किया 14 से तो कितना आ गया 14 2 जा 28। अब सॉल्व कर देते हैं। 1 में से 6 दिए कितने बचेंगे माइनस का 5x इज इक्वल टू 7 में से 4 जाएंगे प्लस माइनस माइनस, पर साइन किसका लेंगे आप बड़ी संख्या का, तो कितना आया 7 में से 4 गए 3, क्योंकि प्लस का 3 था तो इसलिए प्लस कर दी, माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 5x × में 2 इज इक्वल टू 28, 3 - 28 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 28 जा 28 ही आएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 28 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 25, साइन किसका लेंगे बड़ी वाली वैल्यू का, तो कितना आएगा -25। ये आएगी इक्वेशन आपके पास 10x इज इक्वल टू माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे निकालना है x को रोकूंगी 25 था, ये मल्टीप्लाई में इधर लेके क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल कर दीजिए 5 की जगह जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब आपने x की वैल्यू तो निकाल ली, अब क्या करना है इसको चेक करना है। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है, हम पहले में रख लेते हैं। तो x की वैल्यू आई थी 5/2। अब हमें क्या करना है वेरीफाई भी करना है, तो हम LHS और RHS दोनों वैल्यूज को ही पुट करके देखेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 5x - 2 2x - 7, x की वैल्यू पहले पुट करेंगे 5/2, 2 × में 5/2 -7, कैंसिल कर दीजिए, पहले कहाँ मल्टीप्लाई करिए 5 5 जा 25/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, अब ये 2 5 जा 10, 2 7 जा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 2 7 जा 40। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, एलसीएम लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, तो 25 एज इट इज आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड किया आएगा 2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, सेम 1 को मल्टीप्लाई किया इससे 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो सॉरी 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 28। अब इनको आपस में प्लस करके देखते हैं 25 माइनस अब 28 है 28 में से 20 माइनस कर तो कितना आएगा हमारे पास 8, नहीं आ रहा इसमें, हमने 25 और 28 में से 20 माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8, सॉरी माइनस का 8, बड़ी संख्या हमारी किसकी है प्लस की, तो प्लस का 8। अब 25 और 8 को प्लस करेंगे कितना आएगा 33 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब अगेन प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड, अगर सेम वैल्यू आएगी तो इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, क्वेश्चन में तो बोला है कि इक्वल है, हमें एक बार वेरीफाई भी करना पड़ेगा ना। तो हम सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं 2
3x माइनस 1 प्लस 7/2। 2 इंटू में 3 5/2 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 5/2 है, माइनस 1 प्लस 7/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ब्रैकेट को अंदर भी सॉल्व करेंगे। 5 3 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस 7/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 2 जा 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/2। एलसीएम लेंगे 2 भी आएगा, 2 को 2 से कैंसिल किया 1 आएगा, 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया 30, माइनस 1 को 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा, प्लस 7 आएगा। अब ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो कितना हो जाएगा 37 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। 37 में से 4 गया तो कितना आएगा 33 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने क्या देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 33/2 और राइट हैंड साइड भी 33/2, यानी हमारी जो इक्वेशन में दिया गया था कि LHS बराबर है RHS के, वो क्या हो रहा है प्रूफ हो रहा है, यानी जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये करेक्ट है। तो ये था एग्जांपल नंबर 17। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज है 2.5, उसका पहला क्वेश्चन है, मैं उसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x + 7 - 8x इज इक्वल टू में है 17/6 - 5x/2। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये साइड इक्वल है, हमें x की वेरिएबल्स निकालनी है। तो इसके बाद आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था वैसे टाइप से। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले इसी का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, क्योंकि 1 को डिवाइड किया 3 से तो 3 ही आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x + 7 से, इसको ब्रैकेट में काउंट करेंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो कितना आएगा 8x। इधर सॉल्व करते हैं। 2 और 6 का एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 17 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 को 6 से डिवाइड किया कितना आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 15x। सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को अनब्रैकेट करेंगे 3x + 21 - 8x डिवाइडेड बाय 3 17 - 15x डिवाइडेड बाय 6। अब माइनस कर दीजिए, ये 3x था, ये 8x है पर माइनस का है। अब ये माइनस और ये प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 21 माइनस का 5x। 8x में से 3x गया, कितने बचा 5, और बड़ी संख्या किसकी थी माइनस की, तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3। फिर 17 था, ये 15x है तो माइनस तो होगा नहीं, तो इसको एज इट इज चलने देंगे। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, आपको देख के पता चलता होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 21 - 5x बराबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 - 15x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा इसका 7 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 21 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 126 माइनस का 6 5 जा 30x। अगेन इधर करेंगे 17 3 जा 51 माइनस में 45x। अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे नंबर है, ये भी नंबर है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं, नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं। तो अब यहाँ का आपका वेरिएबल है 126 था, ये प्लस था, इधर आके क्या कर दिया मैंने माइनस का 51 इज इक्वल टू माइनस का 45 था इधर, इसको उधर लेके गए तो प्लस का 30x। अब सॉल्व कर देंगे, 126 में से 51 माइनस कर दीजिए, 126 51 5 7 5 कितना बचेगा 75 बच गया आपका, यहाँ पर 75 आ गया इज इक्वल टू में 45 में से 30 माइनस होगा तो क्या होगा प्लस माइनस साइन किसका बड़ा है 45 बड़ा है या 30, तो 45 बड़ा है तो साइन माइनस का है, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। तो 45 में से 30 गया तो कितना बचेगा माइनस का 15x। अब मुझे निकालना क्या है, आपके पास इक्वेशन बनी है 75 इज इक्वल टू माइनस का 15x। हम वेरिएबल को किसी भी साइड लिख सकते हैं, बस हमें इक्वेशंस निकालनी है। मैंने इस बार लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा x कॉलम करना है, तो x को मैं यहाँ रखूंगी, तो ये आ जाएगा 75/15। माइनस का साइन है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में साइन माइनस का नहीं रहेगा, हमेशा अप में ही रहेगा। तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू में देख लीजिए 15 के टेबल में देखिए कि 75 कितने नंबर पे आता है, वैसे ही 3 से भी कट जाएगा, पर अगर डायरेक्ट कट रहा है तो हम डायरेक्ट काट देंगे।
15 वन जा 15 और 55 जा 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, यानी जो हमारा इस इक्वेशन का था x की वैल्यू आ गई -5। अब इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था, x की जगह पे ये वैल्यूज पुट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, अगेन फिर राइट हैंड साइड पे, दोनों इक्वेशन सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट में दिया हुआ है 3t - 2 डिवाइडेड बाय 4 -2t + 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू में है 2 डिवाइडेड बाय 3 - t। यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर x नहीं वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। इसमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको तक वेरीफाई करके करना है कि आंसर वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले सेम वेरिएबल्स को लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी t है, ये भी t है, और यहाँ पे ये t क्या लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा तो हम उसको लेके राइट हैंड साइड पे, तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आके एक साथ सॉल्व करके देखते हैं। 3t - 2 डिवाइडेड बाय 4 2t + 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का t इक्वल्स टू में 2/3। मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर एक ये अनवेरिएबल नंबर है, मैंने इसको राइट हैंड साइड पे रख दिया, बाकी वेरिएबल्स एक साथ लेके आ गए। अब एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 है, इसको डिवाइडेड करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आएगा 3। अब ये 3 आया, यहाँ दो नंबर है ना, तो ये ब्रैकेट में आएगा 3t - 2, ये ब्रैकेट में सॉल्व होगा। अगेन 3 के टेबल पे 4 कितने, 12 कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2t + 3। अब ये 1 को डिवाइड किससे, 12 से, तो कितना आएगा, 12 भी आएगा, तो प्लस में 12t इक्वल्स टू में 2/3 चलिए आता है, उसको एज इट इज चले जाएगा। अब ब्रैकेट को अनब्रैकेट करेंगे, 3 3 जा 9t। अब यहाँ पे आया माइनस का 2, यहाँ पे 3 कितना, 3 2 जा 6 -4 2 जा 8t प्लस था यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर। जब भी ब्रैकेट अनब्रैकेट करेंगे तो साइन का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक साइन से आपका पूरा आंसर मिसमैच हो जाता है। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस पहले साइन कैलकुलेट कीजिए, आपका तक मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना बचा, 12t डिवाइडेड बाय 12, पहले कैंसिल कर देते हैं जो सेम वेरिएबल्स थे। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है 9 और 12 है, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21t माइनस, यहाँ पे माइनस का 12 है, यहाँ पे माइनस का 6 है। पहले यहाँ पे 21 के बाद 8t बचा, तो 8t को रखेंगे यहाँ पे, माइनस का 12 माइनस का 6, तो माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ 21 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 12t। 21 में से कितने जाएंगे, 8 जाएंगे तो कितने बचे 13t। इसके बाद माइनस करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13t माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 इंटू में 12, 13 3 ना 39 माइनस 18, ये t है आपका, इज इक्वल टू 24। 39t इसको एज इट इज यहाँ रोक दो, 24 उधर जाएगा तो कितना था यहाँ पे 18 से 3 जा 54 है, ये वैल्यू प्लस हो गई, यहाँ पे माइनस इधर जाके प्लस हो गई, ये कितना बन गया 5448 और 5 2 78, यहाँ पे बना 39। अब इसको क्या कर दीजिए, t की वैल्यू निकाल दिए, तो 78 डिवाइडेड बाय 39 काट दीजिए इसको, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 की टेबल में कितना आता है 18 6 नंबर पे, तो 3 6 जा 18। अब आया 13 1 जा 13 32 जा 60, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गया, 32 जा 26, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, इसमें t की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है अगर आपको, तो आपको t की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में एक बार और एक बार राइट हैंड साइड में पुट करके अगर वो इक्वल्स टू आती है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है आप एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपको 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 इक्वल्स टू में है 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अब तक हम नॉर्मल वैल्यूज लेके करते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज आई तो हमें इनके साथ
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, हमें ये पता है कि जिस भी वैल्यू के साथ हम पॉइंट हटाते हैं उसके अपोजिट में क्या आ जाता है, उसका उतनी वैल्यूज की जीरो आ जाती है। तो हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे 0.25 डिवाइड बाय, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने का आएगा, 100 आएगा, क्योंकि कितने पॉइंट के बाद पॉइंट है, दो वैल्यू के बाद 1 और 2, तो उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। ब्रैकेट में 4 है -3 एज इट इज चलेगा। अगेन सेम इसी की तरह ये भी होगा, 0.05 है, 1 और 2, यानी कितना बचेगा ऊपर 5, 0.05 था, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 100। ब्रैकेट में है 10f -9। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को अनब्रैकेट करते हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो ऊपर वाली संख्या के साथ ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी, तो 25 4 जा 100, तो ये 100f हो गया डिवाइडेड बाय 100। सेम 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाय 100, क्यों, क्योंकि ये पूरी वैल्यू है ना, तो ये पूरी वैल्यू नीचे से भी मल्टीप्लाई होगी, तो इनके नीचे 1 तो ये 1 दोनों के नीचे है, तो इसलिए 25 का 100 है, फिर 25 दिया 75, 100 बाय 100 और 100 1 जा 100, तो दोनों के डिवाइड हो जाएंगे। सेम यही प्रोसीजर हम राइट हैंड साइड पे करेंगे। 5 है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया 50 है डिवाइडेड बाय 100। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 45 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें क्या देख रहे हैं, एक f इधर है, एक राइट हैंड साइड पे, एक नंबर है यहाँ पे और एक राइट हैंड साइड पे है। हमने क्या देखा कि इनका जो बेस है यानी डिनोमिनेटर है सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल इसको क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले सेम वेरिएबल को एक साथ लेके आते हैं, 100 है इधर था डिवाइडेड बाय 100, इधर क्या है ये प्लस में है, तो इधर आके माइनस का 50 है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू में है माइनस का 45 डिवाइडेड बाय 100, उधर जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 75 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करेंगे, 100 में से 50 है, बेस सेम है, तो हमें उसको लेंगे 100 में से 50 गए तो कितना बचेगा 50f डिवाइडेड बाय 100। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 45 माइनस का है और यहाँ पे 75 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस पर साइन किसका आएगा 75 का, क्यों, क्योंकि 75 की वैल्यू बड़ी है, तो 5 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 0 और 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 30 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें क्या करना है इसके साथ, अब हमारे पास ये 50 बाय 100 है, यहाँ 30 बाय 100 है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी। अब ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, हमें इसको 50f इंटू में 100, 30 इंटू में 100, हमें क्या निकालना है f की वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं 100 को नीचे ले जाऊँ, एक बार मैं 50 को नीचे ले, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। मेरे पास 50 है, मुझे f निकालना है। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, 50f भी मल्टीप्लाई हो रही है, 100 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी। तो f को मैंने यहाँ निकाला, यहाँ पे 30 था इंटू में 100 था, ये दोनों मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएंगी डिवाइड, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपकी f की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, ये आ गई आपकी वैल्यू 3/5, यानी जो भी वैल्यू है आप f की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करने से पहले हम इसका एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर है इसका 19। बोला गया क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज इन द रेशियो 4:5। अनु और राज की एज नहीं दी हुई है, उनकी एज का रेशियो दिया गया है, यानी अनु और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 years from now, 8 साल से अब तक, the ratio will be of their age will be 5:6, यानी 8 साल बाद, यानी अब तक उनकी एज का रेशियो कितना हो चुका है 5:6 के फॉर्म में हो चुका है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। मतलब अनु एंड राज का जो आयु का रेशियो दिया 4:5 दिया हुआ है, 8 साल से अब तक, यानी अब तक जो टाइम है प्रेजेंट, उनकी एज का रेशियो कितना हो चुका है 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान यानी करंट ना उनकी क्या एज है वो बतानी है। इनकी एज का रेशियो दिया था, हम इसी को लेट कर लेते हैं। लेट अनु एंड राज एज will be 4x 5x।
वर्तमान आयु कितनी है 4x इस टू में 5x है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया 8 इयर्स फ्रॉम 8 साल बाद 8 इयर्स कितना आ जाएगा अनु की एज अनुज एज बी राज एज कितनी हो जाएगी 4x थी 8 साल बाद यानी 4x प्लस 8 इसकी थी 5x तो 5x प्लस 8 क्योंकि 8 साल बाद की बात की कि दोनों की आयु में 8 साल बाद जुड़ गए। अब जो इनकी एज जुड़ गई है मतलब 4x प्लस 8 और 5x प्लस 8 इन दोनों की एज का रेशियो कितना हो गया है अब 5:6 हो गया यानी 5 × में 6 के रेशियो में हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। राज ये है अनु की एज 4x प्लस में क्योंकि फर्स्ट अनु की एज थी फिर है 5x प्लस में इन दोनों की एज का सम कितना हो गया है रेशियो कितना हो गया 5:6। तो अब इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में तो आ ही रहा होगा करना क्या है क्योंकि इन दोनों का रेशियो दिया हुआ तो हमने रेशियो फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अनु की एज 6 से मल्टीप्लाई और राज की एज 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 × में 4x प्लस 8 5 × में 5x प्लस 8 6 4 जा 24x प्लस 8 6 जा 48 5 5 जा 25x प्लस में 5 8 जा 40। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन है। अब सेम वेरिएबल को एक साथ रखेंगे और बिना वेरिएबल को उधर रखते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 25x 24x लेफ्ट हैंड साइड पे 24x है राइट हैंड साइड पे 25 है इधर लेके आएंगे तो प्लस की तो माइनस हो जाएगी 25x यहाँ पे 40 ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड पे 48 प्लस का दिया इधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का 48 24 में से 25 जाएंगे तो माइनस का आएगा तो माइनस का x यानी 25 में से 24 से कितना बचा x बड़ी संख्या माइनस की थी तो इसलिए माइनस x। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 40 में से 48 घटाने हैं यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो क्या क्या हमने क्या 48 में 40 को घटा दी कितना आया 8 पर बड़ी संख्या किसकी है माइनस की तो माइनस का है कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। अब ये तो आई x की वैल्यू बट हमारे पास क्या है एजेस दिया हुआ है किसमें 4:5:2 के रेशियो में दिया हुआ है तो हम उनकी x की वैल्यू पुट करके उनकी एज निकालेंगे। तो अनुज एज b कितना था 4x तो कितना हो जाएगा 4 × में 8 32 ईयर यहाँ पे ईयर मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे राज की एज हो जाएगी कितनी थी 5x तो कितना हो जाएगा 5 × में 4 5x x की वैल्यू 8 है यहाँ पे तो 8 5 का 40 इयर्स। तो ये आपकी निकल गई अनु की एज 32 इयर्स और राज की एज निकल गई आपकी 40 इयर्स। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 19। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.6। इसके क्वेश्चन नंबर मैं 4th और 5th करवाती हूँ, बाकी के पार्ट्स आप ट्राई कीजिएगा, इजी है। तो हम 4th नंबर का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बोला क्या है 3y प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y बराबर का है माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें सिंपल दिखना, हमें करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम सिंपल सी वैल्यूज के साथ। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस 4 माइनस का 2 माइनस 6y कैलकुलेट कर देंगे। 5 3 जा 15y 4 5 जा 20 माइनस का 2 तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12y प्लस का क्यों हुआ माइनस माइनस प्लस और 12y। अब सेम वैल्यूज को सॉल्व कर देंगे। 15y माइनस का इधर प्लस है, इधर आ गया माइनस का 12y, यहाँ पे माइनस का 4 था, उधर गया तो कितना हो गया माइनस का 20। 15 में से 12 जाएगा कितने बचेगा 3y, यहाँ पे माइनस का 20 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो पहले प्लस करेंगे। 2 और 20 और 4 कितना हो गया 24। पर बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। मुझे y निकालना है, मैं y को रोकूंगी यहाँ पे, तो माइनस का 24, ये चीज मल्टीप्लाई से आगे क्या हो गई डिवाइड हो गई। कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 8 जा 24, तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका 5 पार्ट भी ट्राई करते हैं। 5 पार्ट में भी सेम प्रोसेस है, माइनस का 4/3 माइनस का 4/3।
एक्सरसाइज का 2.6 का फिफ्थ पार्ट है। 7y प्लस में 4 डिवाइडेड बाय y प्लस में 2 इज इक्वल टू -4/3। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन फोर्थ में किया है, क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रैशनल नंबर फॉर्म में दिया है तो वही टाइप हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो 3 7y प्लस में 4 डिवाइडेड बाय y प्लस में 2, सॉरी डिवाइड नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ इज इक्वल टू यहाँ पे -4y प्लस में 2। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट कर देंगे, 7 3 जा 21y, 4 3 जा 12 माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। अब हमें क्या करना है, सेम वेरिएबल एक साथ लेके आना है। 21y माइनस था तो प्लस का 4y बराबर माइनस का 8, उधर गया तो माइनस का 12। 21 और 4 कितने हो गए, 25, 25y 12 और 8 कितने हो गए, माइनस का 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 20। तो y की वैल्यू निकालनी है तो -20 डिवाइडेड बाय 25, कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -4/5। तो आपका एक्सरसाइज का 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल नंबर 19 की तरह एज इट इज है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक डिनोमिनेटर यानी क्या, जो हर है वो अंश से कितना बड़ा है, 8 अधिक है। यानी बोला गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी p बाय q की फॉर्म में होगा, ये पूरा चैप्टर हम उसी पे बेस्ड है। तो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है, यानी बड़ा है, किससे, बाय इट्स न्यूमरेटर, अपने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 8 ज्यादा है। इफ द न्यूमरेटर इज द इंक्रीज बाय 17, अगर अंश में 17 जोड़ दिए जाए, इंक्रीज हो जाए यानी 17 प्लस हो जाए, तो देन डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी न्यूमरेटर होगा उससे 8 अधिक हमारा डिनोमिनेटर होगा। क्लियर है कि जो भी न्यूमरेटर होगा उससे 8 अधिक डिनोमिनेटर होगा, क्वेश्चन में गिवन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से, यानी अंश से। तो हमारा x क्या हो गया, न्यूमरेटर मान लिया हमने, अगर 8 अधिक है तो x में 8 प्लस हो गया। फिर आगे क्या बोला है कि यदि इस न्यूमरेटर में 17 जोड़ दिए जाए और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया जाए तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2। तो देखिए पता चलता है इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगी, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट दी न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर b क्या हो जाएगा, x, माना अंश कितना हो गया, x, देन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 8, क्योंकि 8 अधिक है, देन हर कितना हो गया, रैशनल डिनोमिनेटर रैशनल नंबर x प्लस 8 हो गया, यानी परिमेय संख्या का हल कितना हो गया, उससे 8 अधिक था तो 8 अधिक हो गया। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला था कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, यदि न्यूमरेटर में क्या जोड़ दिया जाए, इंक्रीज यानी बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब प्लस, कितना बढ़ जाए, 17, देन डिनोमिनेटर डिक्रीज, डिक्रीज माने कम हो जाए, इंक्रीज माने ज्यादा हो जाए, ज्यादा माने जुड़ जाए, कम हो जाए तो घटा दिया जाए, और डिक्रीज बाय कितना, 1। तो जो हमारा रेशो होगा, जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो 3/2 मिलेगा।
तो आपकी क्वेश्चन जो इक्वेशन थी वो रेडी हो गई है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। x प्लस में 70, x 8 में से 1 जाएगी, कितना बचेगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 3/2। अब इसको हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को पहले को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या था, x प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, इससे ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 से। सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। कैलकुलेट कर देते हैं। 2x था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x था, यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस का 3x, यहाँ पे 21 था, उधर जाएगा तो माइनस का 34। 2x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस x। अब 34 में से 21 माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 किया 1, कितना आया 30, पर माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अभी 30 है क्या, हमने किसको x माना था, न्यूमरेटर को, तो हमारा अंश कितना है, अंश की संख्या कितनी हो गई, न्यूमरेटर की कितनी हो गई 30, और हमारा डिनोमिनेटर कितना था, हर की संख्या यानी डिनोमिनेटर कितना था x प्लस 8, 13 प्लस 8 कितने हो गए 21। तो आपकी जो संख्या थी वो क्या थी, राशनल नंबर की 30/21। तो ये था आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आपका एक्सरसाइज 2.6 यानी चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अपने क्वेश्चंस को असाइनमेंट में जाके सबमिट कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट